कभी कभी कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जिनको सुनने के बाद विश्वास नहीं होता। दरअसल उत्तराखंड प्रदेश के देहरादून का एक थाना लगता है बसंत विहार। वहां के रहने वाली एक महिला अपने ही 16 साल के बेटे को लेकर के थाने पहुंच जाती है और जाकर के कहती है कि साहब, मेरे बेटे का पिछले कई महीनों से शारीरिक शोषण हो रहा है। जैसे ही पुलिस ने ये बात सुनी, पुलिस पहले तो हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है, लेकिन जब उस महिला ने सीरियस होकर के अपनी बात कही तो पुलिस वाले उसकी बात को सुनते हैं। ना केवल सुनते हैं बल्कि एफआईआर भी दर्ज करवा लेते हैं। और एफआईआर जब दर्ज की जाती है तो घर में ही रहने वाली उस महिला की जो ननद होती है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। मामला कोर्ट पहुंचता है और कोर्ट इस मामले की जांच के आदेश दे देता है। दरअसल जिस महिला के खिलाफ शिकायत की गई थी वो महिला पेट से थी, यानी कि वो प्रेग्नेंट थी। अब उसके पेट में पल रहे बच्चे का डीएनए सैंपल लिया जाता है और डीएनए सैंपल लेने के बाद उस 16 साल के लड़के के सैंपल से मैच कराया जाता है। तो वो मैच हो जाता है, यानी कि उस महिला के पेट में एक बच्ची पल रही थी और वो पैदा भी हो जाती है। हालांकि वो पहले से ही शादीशुदा होती है और 2 बच्चों की वो माँ भी होती है। 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद वो अपने ही भतीजे के साथ वो शारीरिक संबंध बना रही थी। अब वो बच्चा मना करता था, विरोध करता था, तो उसको डांटती थी, फटकारती थी, उसको बहुत गुस्सा करती थी। मामला जब अदालत में पहुंचता है तो अप्रैल 2024 को उसी महिला को 20 साल की श्रम कारावास की सजा सुनाई जाती है। समझते पूरे भारत के इतिहास में शायद पहली ऐसी घटना है जब किसी लड़की का शोषण या फिर उसका शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में किसी महिला को इस तरीके की सजा सुनाई गई है। एक माँ का सही वक्त पर सही फैसला, सही डिसीजन लिया गया था। यदि माँ सही वक्त पर सही फैसला न लेती तो शायद इससे बड़ी कोई वारदात हो सकती थी। मगर आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। अनैतिक रिश्तों के चलते एक कत्ल किया जाता है, वो भी बहुत भयानक कत्ल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गाजियाबाद। गाजियाबाद जिले की एक भिंडन नदी के किनारे एक नग्न अवस्था में एक लाश पड़ी हुई थी। लगभग 22 वर्षीय एक युवक की वो लाश होती है। जैसे ही राहगीरों की नज़र उस लाश पर पड़ती है तो उसको देखने वालों का वहाँ पर तांता लग जाता है। 100 से ज़्यादा लोग वहाँ मौके पर मौजूद हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस वहाँ पर मौके पर आती है और पड़ताल करना शुरू कर देती है। उसके शरीर पर ना कोई कपड़ा था और ना ही उसकी पहचान करने का कोई माध्यम मिल रहा था। इससे गाजियाबाद पुलिस थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी उन्होंने पूरे एनसीआर में एक सूचना जारी कर दी कि इस तरीके से यहाँ पर एक 22 वर्षीय युवक की लाश मिली हुई है। यदि किसी के परिवार का कोई सदस्य गायब है, लापता है, तो आकर के संपर्क कर सकता है। साथ ही पुलिस को भी सूचना दी जाती है कि जिस किसी थाने में गुमशुदगी अगर इस तरीके की कोई दर्ज है तो वो भी संपर्क कर सकता है। दरअसल दिल्ली के कन्नाड प्लेस में एक कन्नाड प्लेस का जो एक थाना लगता है, वहाँ की पुलिस एक लड़के को तलाश कर रही थी जो पिछले कई दिनों से लापता होता है, गायब होता है। अब उस लड़के को ढूंढने के लिए लगभग 4 टीमें बनाई गई थी, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिल पा रही थी। दरअसल एक लड़का जो कि उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ का एक कस्बा लगता है विजयगढ़, उसी का ही एक मोहल्ला है धोबियान। वहाँ का वो रहने वाला एक लड़का होता है सचिन, जो कि दिल्ली के कन्नाड प्लेस में एक जैन चावल रेस्टोरेंट होता है जो काफ़ी मशहूर रेस्टोरेंट होता है। उसी मशहूर रेस्टोरेंट में इस सचिन नाम का लड़का वेटर का काम कर रहा होता है, लेकिन अचानक से वो लापता हो गया था। उसके परिवार वालों को और दिल्ली पुलिस
सूचना देती है। दिल्ली पुलिस और परिवार के लोग सीधा गाजियाबाद जाते हैं और गाजियाबाद में जो लाश मिली थी उस लाश को जब देखते हैं तो सचमुच वो जो लाश होती है वो सचिन की ही होती है। लेकिन एक सवाल उठ रहा था कि आखिरकार इसकी हत्या किसने की और क्यों की, जबकि हत्यारों ने जब हत्या की थी तो उसके साथ बहुत ही क्रूर तरीके से वो पेश आए थे। उसके धड़ पर जो गर्दन थी वो थोड़ा सा ही जो हिस्सा था वो जुड़ा हुआ था और उसको बहुत बुरी तरीके से मारा गया था, बहुत पीटा गया था और धारदार हथियार से उसके गर्दन को बिल्कुल अलग कर दिया गया था। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। जांच पड़ताल में जुटने के बाद जो उस लड़के का मोबाइल नंबर होता है, हालांकि पुलिस के पास जब शुरुआत में उसके परिवार वाले पहुंचते हैं तो पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था जितना गंभीरता से पुलिस को लेना चाहिए था। यदि पुलिस मामले को गंभीरता से लेती तो शायद एक क्राइम होने से बच सकता था, लेकिन पुलिस ने बाद में जब उसकी लाश मिल जाती है तब वो सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होने के बाद उसके मोबाइल से उसकी लोकेशन, उसके सीडीआर निकलवाए जाते हैं और मोबाइल के जब सीडीआर और लोकेशन निकल के आती है तो संयम विहार दिल्ली का ही एक आखिरी इसकी लोकेशन थी। अब परिवार के लोगों से पूछा गया कि आखिरकार संयम विहार में ये क्या करने के लिए गया हुआ था। तभी परिवार के लोगों ने कहा कि वो संयम विहार में एक कपड़ा फैक्ट्री के अंदर काम किया करता था। हो सकता है कि अपने किसी साथी से मिलने के लिए वो संगम विहार चला गया हो। अब इसके बाद फिर पुलिस ने ये पता करने की कोशिश की कि संगम विहार में ये कहाँ काम करता था और कौन कौन इसके दोस्त थे, ये कौन कौन वो लोग थे जिससे ये चिढ़ते थे और इससे परेशान होते थे। पुलिस अब सवालों के जवाब तलाशना चाहती थी, इसलिए पुलिस ने जितने लोगों से पूछताछ कर सकती थी उतने लोगों से पूछताछ की और कैमरे खंगाले। जितने प्रयास कर सकती थी उतने प्रयास करना उसने शुरू कर दिया और लोगों से पूछताछ करते करते जब वो फैक्ट्री का जो मालिक होता है पुलिस की जांच वहां आकर के थम जाती है। दरअसल फैक्ट्री का जो मालिक होता है जिसका नाम होता है हबीब और उसके पत्नी का नाम होता है समीना। पुलिस इन दोनों को रडार पर ले लेती है और इन दोनों से पूछताछ करती है। यानी कि वो शुरुआत में वो इधर उधर की बातें बताने लगते हैं, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की और सख्ती से पूछताछ करने के बाद ऐसा सच सामने निकल के आते हैं जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लगभग साल 2021 में सचिन नाम का एक लड़का जो कि विजयगढ़ के धोबिया नगर का रहने वाला होता है, वो अलीगढ़ गया था कमाने के लिए दिल्ली संगम विहार और उसकी नौकरी लग जाती है हसीब की जो फैक्ट्री होती है जो कपड़े की उस फैक्ट्री के अंदर। लेकिन हसीब की बीबी थी जो 29 साल की होती है और वो सचिन की उम्र लगभग 22 साल के आसपास की होती है। सचिन और उस हसीब की बीबी जो होती है उसकी फैक्ट्री की जो मालकिन होती है उस मालकिन से ये दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोनों थोड़ा करीब आ जाते हैं। ऐसा पुलिस के जांच में पाया जाता है कि समीना और सचिन एक दिन दोनों आपस में आपत्तिजनक स्थिति में थे और अचानक से इस हसीब के घर के अंदर एंट्री हो जाती है, मालिक की एंट्री हो जाती है और उसने अपने आंखों से न केवल इस दृश्य को देखा बल्कि उसने अपने मोबाइल में इस पूरे दृश्य को कैद भी कर लिया और कैद करने के बाद वो घर से निकल जाता है। वापस आता है तो उस लड़के को जिसका नाम सचिन होता है उसको अपने यहाँ नौकरी से निकाल देता है और नौकरी से निकालने के बाद उसको कहता है कि अब तुम यहाँ कभी दिखाई मत देना। लेकिन सचिन का और शायद समीरा का मिलना जुलना बाद में भी होता रहा। 1 फरवरी 2024 को उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसके बाद भी इन लोगों का मिलना जुलना हो रहा था। हसीब को जब ये बात पता चलती है तो ये थोड़ा परेशान हो जाता है, अपनी बीवी को भी समझाने की कोशिश करता है और बीवी शायद उसकी बात भी नहीं सुनती है। इसीलिए उसने अपने साड़ू का बेटा जिसका नाम हसन होता है, जिसकी उम्र लगभग 31 साल के आसपास होती है, हसन से पूछता है कि इस मामले में क्या करना चाहिए। तो फिर वो कहता है कि इनसे यानी कि मौसी जी से किसी भी बहाने से उस लड़के को बुलवाओ और उसके बाद में बात करते हैं। ठीक वैसा ही होता है। 21 मार्च 2024 को सचिन को किसी न किसी बहाने से बुलवाया जाता है।
बुलवाने के बाद उससे कहा जाता है कि जो गिरजाघर के पास पहुंच जाना। गिरजाघर के पास वो पहले से ही इंतजार कर रहे थे। गाड़ी चला रहा था जो हसन होता है, साड़ू का बेटा, और पीछे समीना और उसका हस्बैंड बैठा हुआ था। और दोनों साथ ही जब सचिन वहां पर पहुंचता है तो सचिन को भी गाड़ी में बिठा लेते हैं और कहते हैं कि शहर में कुछ काम है, बुलंदशहर घूमने के लिए हम लोगों को चलना है, इसीलिए तुम गाड़ी में बैठ जाओ। जैसे ही वो लड़का गाड़ी में बैठता है, गाड़ी को बजाय बुलंदशहर लाने के बजाय गाजियाबाद लेकर के चला जाता है। और मौके की तलाश में ही जब अंधेरा होता है, जब आसपास कुछ दिखाई नहीं देता, उस वक्त उस लड़के को हसन और हसीब दोनों पकड़ लेते हैं और उसी की प्रेमिका के हाथ में एक धारदार हथियार दे देते हैं, जिसके वजह से उसकी गर्दन को बिल्कुल वो अलग कर देती है और उसके कपड़े वो निकाल करके उसको बिल्कुल म्यूट करने के बाद उसको वहाँ पर फेंक देते हैं और उसके कपड़े जो होते हैं वो हिंगम नदी में फेंक देते हैं। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि पत्नी से अवैध संबंध के शक में या फिर अवैध संबंधों के इस मामले में इन लोगों ने इस सचिन की हत्या कर दी। जब सचिन के परिवार वालों को, इसके घर वालों को इस हत्याक्रम के बारे में पता चलता है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। 4 भाइयों में ये दूसरे नंबर पर था, जो कि अलीगढ़ से दिल्ली कमाने के लिए गया हुआ था, लेकिन घर वालों ने भी ज़्यादा गौर नहीं किया। और साथ ही अगर हर्षिप को ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी से उसके अनैतिक रिश्ते हैं, यहाँ तक की बात हो चुकी थी, ऐसा बताया जाता है। पुलिस की जांच में आता है कि हसीब ने कहा था कि मैं इसे तलाक दे दूंगा और तुम इसे अपने साथ रख लेना। कुछ इसी तरीके का बहाना करने के बाद उसे धोखे से बुलाया गया था और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। इस मामले में 3 लोग जेल चले जाते हैं और एक व्यक्ति की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई है। काश हसीब ने अगर समझदारी से काम लिया होता, पुलिस का सहारा लिया होता, तो इस आरोपी को या फिर इस पत्नी को तलाक देकर के वो छुटकारा पा सकता था और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता था। लेकिन शायद आगे की जिंदगी पूरी सलाखों के पीछे गुजरेगी और आगे पता नहीं कभी ये छूट पाएगा या फिर नहीं छूट पाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आज ये दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।